नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 1 नवंबर 2022 और यहाँ पे 2 नवंबर 2022 नहीं सॉरी 23 1 नवंबर 2023 है आज डेट। और यहाँ पे 2 नवंबर 2023 के लिए यानी कि थर्सडे गुरुवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन बताऊंगा, क्यों सेलेक्ट किया गया है 3 स्टार सेक्शन में, टारगेट और स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल या चैनल से जुड़े किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और देखते हैं सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। आप टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। लेकिन जो भी कॉल्स वगैरह मिलते हैं बिल्कुल आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करिए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो सबसे पहला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड का। 15 मिनट का चार्ट है और यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यानी कि मैक डबल एन की बात कर रहा हूं। तो मैक डबल एन 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टॉप यहाँ एक टॉप यहाँ है, तो डबल टॉप है। अगर आप डबल टॉप को छोड़ दें तो ये हैंडल बन जाएगा, और यहाँ से अगर आप इसको बॉटम खींचेंगे इस तरह से तो इसको कप विथ हैंडल पैटर्न भी बोला जा सकता है। तो 2-3 रीजन है, कप विथ हैंडल पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न है, इसके वजह से सिलेक्शन है। नीचे से रिकवरी भी दिखाया यानी स्ट्रेंथ भी है। तो कल अगर मैक डबल एन ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 1053 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है। और स्टॉप लॉस आप लेके 1046 का रख के चल सकते हैं। और टारगेट बाय साइड में स्टॉप लॉस है 1046। टारगेट पहला 1060 1060, दूसरा 1067 1067 और तीसरा 1074 1074 रुपए का। लेकिन अगर ये रिजेक्शन आ जाता है यानी कि सेल साइड जाता है तो हम लोग सेल करने के लिए भी तैयार रहेंगे और सेल करेंगे 1040 के बिलो, सेल बिलो 1040। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1047 का 1047 का। और टारगेट पहला होगा 1033 1033, दूसरा टारगेट होगा 1026 1026 और तीसरा 1019 1019 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो सिलेक्शन रीजन मैक डबल एन का समझ में आ गया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और सेकेंड स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, अब देखिए ये इंडियन बैंक का चार्ट आपके सामने में आ रहा है और इसको भी देखेंगे तो इसने भी डबल टॉप पैटर्न बनाया है ना। इसने भी क्या बनाया, डबल टॉप पैटर्न बना रखा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। आज मैक्सिमम स्टॉक में आपको यही पैटर्न नजर आएगा, डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। यानी कि स्टॉक में गिरावट के बाद में एक शानदार रिकवरी दिखाता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ में गया है इंडियन बैंक। तो अगर ये ऊपर की तरफ में 433 को ब्रेक करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय अबव 433। स्टॉप लॉस 430 430 का। और जो टारगेट होगा पहला वो इस कंडीशन में 436 436, दूसरा 439 439 और तीसरा 442 442 रुपए का। अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, तो सेल का जो लेवल होगा वो 428 के बिलो, सेल बिलो 428। जो स्टॉप लॉस होगा वो 431 रुपए का होगा। और जो पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 425 425, दूसरा 422 422 और तीसरा 419 419 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों। तीसरा और फाइनल स्टॉक जो है वो भी बैंकिंग सेक्टर का, उसका नाम है केनरा बैंक। देखिए दोनों पीएसयू सेक्टर का बैंक सेलेक्ट हुआ है, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। केनरा बैंक अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए केनरा बैंक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है उसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप केनरा बैंक को सिमेट्रिकल में देख रहे हैं। अगर इस पैटर्न को ऊपर ब्रेक करता है 385 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय 335। स्टॉप लॉस 382 का 382 रुपए का होगा। और जो टारगेट होगा 388 388, दूसरा टारगेट होगा 391 391 और तीसरा 394 394 रुपए का लेके चलेंगे। 394, ये 394 है, 394। अब ये नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया, मान लीजिए ये ऊपर नहीं तोड़ पाया यहाँ से और नीचे ब्रेक कर जाता है, तब सेल साइड जाने की अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो सेल करेंगे 380 के नीचे, सेल बिलो 380, स्टॉप लॉस 383 रुपए 383 का होगा। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में
377 377, दूसरा 374 374 और तीसरा 371 यानी कि 371 रुपए का होगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 371 तीसरा और फाइनल टारगेट रहेगा केनरा बैंक में। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती तो आपको कभी करना नहीं है और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। तो ये तीनों ही स्टॉक्स केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और मैकडॉवेल का जानकारी मैंने आपको दे दिया है 3 स्टार सेक्शन में। अगर पसंद आया तो जरूर मुझे बताएं, फीडबैक करें। और टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।